हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर में जो बड़ी खबरें होती हैं उसके साथ अपडेट करते रहते हैं। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच टकराव की हालत बनती जा रही है। ऐसी बड़ी खबर है कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो उसके खिलाफ साजिशें करना बंद कर दे, नहीं तो जवाब के लिए, नतीजे के लिए तैयार हो जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साजिशें करना अमेरिका नहीं छोड़ेगा तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये खबर इतनी बड़ी है चूँकि ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत चल रही है और न्यूक्लियर इशू पर ईरान की कंडीशंस एक तरह से मानी जा रही हैं, अब नॉर्थ कोरिया ने भी एक तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया है अमेरिका के खिलाफ। नॉर्थ कोरिया के एक सीनियर ऑफिशियल ने अमेरिका को ये धमकी दी है कि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ दुश्मनी भरी कार्रवाइयाँ करना छोड़ दे। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने आज ही मुल्क की मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन का हालिया बयान कि जिसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया से मुताल्लिक़ कई तरह की बातें की हैं, उससे ये साफ दिखाई देता है कि वो नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ वाशिंगटन की दुश्मनी भरी पॉलिसीज़ को जारी रखना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के इस ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सर्द जंग की पॉलिसी अपनाता है तो उसे इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बुरे अंजाम की बात जब कहता है वो ये है कि अब से पहले नॉर्थ कोरिया ये कह चुका है कि उसकी मिसाइलों के, उसके हथियारों के रेंज में है अमेरिका के ठिकाने, इसलिए वो कभी भी कार्रवाई कर सकता है। अब नॉर्थ कोरिया के इस ऑफिशियल ने कहा है कि इस बात को अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया को उकसाने पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए बड़ा ख़तरा है। जब कभी वो अमेरिका की जान बचाना चाहते हैं तो वो ये कह देते हैं कि दुनिया को ख़तरा है, यानी अपने दुश्मन को दुनिया भर का दुश्मन बनाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका हमेशा देता है। ये वेस्टर्न मुल्कों का तरीक़ा है कि पूरी दुनिया ख़तरे में है ताकि पूरी दुनिया की सपोर्ट अमेरिका को मिल जाए। और जो बाइडन ने यह भी कहा था कि हम अपने दोस्त मुल्कों के साथ इन दोनों मुल्कों यानी नॉर्थ कोरिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नज़र रखे हुए हैं ताकि इन दोनों मुल्कों की वजह से महसूस किए जाने वाले ख़तरे को डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर इनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम उठाकर इनका मुकाबला किया जाए। आपको बता दूं कि ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से अमन के कामों के लिए है, शांतिपूर्ण है और आज तक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी ऐसे कोई सबूत नहीं दे सकी है कि ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम वहाँ पर एटॉमिक हथियार बनाने के लिए है, लेकिन साजिश के तहत उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। इस बीच अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर भी मिसाइल बनाने की सरगर्मियों का बहाना बनाकर पाबंदियां लगाई हुई हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम मुल्क की हिफाजत के लिए है, किसी दूसरे के लिए ख़तरा नहीं है। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 और 2019 के दौरान नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से 3 बार मुलाकातें की थी, लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां भी जारी रखी थीं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच नॉन मिलिटराइज्ड जोन में जाकर किम जोंग उनसे मिले भी थे। वे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पर पैर रखा था, लेकिन सब कुछ बेकार अकारत रहा। चूँकि एक तरफ आप बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ दबाव डालेंगे, पाबंदियां करेंगे तो उससे कभी कोई मसला हल नहीं होता। इस वक्त नॉर्थ कोरिया की धमकी से ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त जबकि
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत वियना में चल रही है और ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान की बहुत सी कंडीशंस मानने के लिए तैयार है और एक दबाव ये भी है कि 22 मई से पहले एग्रीमेंट करना है, नहीं तो ईरान कुछ और भी कर सकता है, जिसके बारे में उसने पहले वार्निंग दी हुई है। तो इस वक्त नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिका को दी जाने वाली धमकी बहुत ही अहम है। इस वक्त मैं आपके सामने यही अपडेट लेकर के आया था, क्योंकि ये एक खबर बड़ी है, इसलिए शाम तक प्रोग्राम का इंतज़ार ना करके अभी दिन में ही मैंने ये खबर आप तक पहुंचा दी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि दुनिया भर की बड़ी खबरों पर नज़र रखी जाए और हम आपको इसी तरह से खबरें पहुंचाते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।